हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण से हम 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 30 में आपका VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपका एग्जाम में लगभग समझ सकते हैं कि 30 से आपका 5 तो लड़ ही जाएगा। इतना तो कन्फर्म रखिए, आपको ये 5 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। आपको इतना तैयारी हो जाएगा कि हिंदी व्याकरण से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमको बता देंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट और VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। सभी पूरे बुक से हम चुन कर लाए हुए हैं। पूरे हिंदी व्याकरण का जो बुक है पूरे बुक से लाए हुए हैं, तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, इसी चीज़ का हिंदी व्याकरण जो है इसका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अगर PDF लेना चाहते हैं PDF, तो ये कहाँ मिलेगा, इस वीडियो को हम लास्ट में बताएंगे कि ये जो क्लास करेगा लास्ट तक उसी को मिलेगा कि इसका PDF लेना तो कहाँ से मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर लीजिए, लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिए वीडियो को। शेयर करने के बाद अगर न्यू स्टूडेंट है, आप अगर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि PDF के लिए लास्ट तक रुके रहिएगा, हम बताएंगे कि PDF कहाँ मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ए में है विपिन, बी में है बापू, सी में है रश्मि और डी में है विकट। और हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारे सभी चैप्टर को हम पढ़ाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हिंदी व्याकरण का आपका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जो चैप्टर का छूटा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका जवाब कमेंट में लिख दीजिए। 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका A हुआ तो A लिखिए, B हुआ तो B लिखिए, C हुआ तो C लिखिए और D हुआ तो D लिखिए। कमेंट में इस प्रकार से आपको लिख देना है इसको आंसर, कमेंट में लिख दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी आपका तो अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका विपिन। अरण्य का पर्यायवाची शब्द विपिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 2 नंबर में है कि आप शब्द का सर्वनाम है। आप शब्द कैसा सर्वनाम है। ए में पुरुषवाचक, बी में निजवाचक, सी में संबंधवाचक और डी में निश्चयवाचक। ये प्रश्न आपका सर्वनाम से है। ये कहाँ से है, ये आपका सर्वनाम, आपका जो टॉपिक होता है वहाँ से सर्वनाम से प्रश्न है कि आप शब्द कैसा सर्वनाम है। तो आप शब्द क्या हो जाएगा, कैसा सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी निजवाचक। आप शब्द आपका ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये आप शब्द। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर में है कि चराचर का संधि विच्छेद है। चराचर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। चराचर का संधि विच्छेद ए में है कि च जोड़ आचर, बी में चर जोड़ अचर, सी में कि चत जोड़ अचर और डी में चरा जोड़ चर। चराचर का संधि विच्छेद होता है चर जोड़ अचर। ये आपका होता है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। पूरे हिंदी व्याकरण से चुनकर आपको 30 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हुए हैं, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, और PDF इसका बताएंगे कि कहाँ मिलेगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर 4 नंबर में है कि 4 नंबर में जो प्रश्न क्या है इसको आप ध्यान से पढ़िए और आंसर लगाइए कमेंट में कि पर मौजवी शब्द का संधि विच्छेद होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, सभी स्टूडेंट कमेंट करना है आपका। इसका लास्ट में पूछेंगे कि आप 30 में से कितना सही कर पाए। 30 में से 30 बटा कितना सही कर पाए, 25 सही कर पाए, 20 सही कर पाए, कितना सही कर पाए, हम लास्ट में पूछेंगे। लास्ट में आपको कमेंट करके ही जाना है। परामौजस्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ए में परमो जोड़ ओजस्वी, बी में परमा जोड़ ओजस्वी, सी में परम जोड़ ओजस्वी और डी में कि पर जोड़ ओजस्वी। क्या हो जाएगा, परमौजस्वी का संधि विच्छेद आपका होगा ये परम जोड़ ओजस्वी। आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम यहाँ पे आंसर इसलिए लिख देते हैं, इसलिए आप आंसर लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो कि आप एग्जाम में प्रश्न को गलत कर दें, इसलिए आपको 100% राइट आंसर बताने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न का 5 नंबर में है कि अन्वेषण कौन सा संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण कौन संधि है, ये कौन सा संधि है। अन्वेषण ए में है कि यन संधि, बी में है वृद्धि संधि, सी में गुण संधि और डी में है दीर्घ संधि। अन्वेषण कौन सा संधि है, तो आपका ये अन्वेषण हो जाएगा। ये आपका कौन सा संधि, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी यन संधि। यन संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। संधि भी हम पढ़ाएंगे, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये 6 नंबर प्रश्न है कि
गजानन कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास हो जाएगा? ए में बहुव्रीहि समास, बी में है दीर्घु समास, ए में कर्मधारय समास और डी में है तत्पुरुष समास। गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन में कौन सा समास हो जाएगा? गजानन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका ये गजानन, यानी जिसका गजानन यानी आपका गणेश जी को बोला जाता है गजानन, क्योंकि हाथी का वो उनका सिर होता है, इसलिए गजानन उनको बोला जाता है। यानी ये संकेत कर रहा है किसकी तरफ? ये गणेश जी की तरफ ये संकेत कर रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुव्रीहि समास। और अगर आपको बोला जाए महादेव, महादेव कौन सा समास है? महादेव कौन सा समास रहेगा? तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए कि महादेव कौन सा समास है, तो हम जानेंगे कि आपका कौन कौन सा स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानता था। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न 7 नंबर में है। 7 नंबर प्रश्न की क्या है प्रश्न में कि यज्ञशाला, यज्ञशाला कौन सा समास है? यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? ए में द्वंद्व समास, बी में अव्ययीभाव समास, सी में तत्पुरुष समास और डी में बहुव्रीहि समास। यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर कमेंट में, इसका जवाब बताइए। आप लोग क्या बताइएगा कमेंट में, इसका जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला में आपका हो जाएगा कौन सा समास? ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। यज्ञशाला में तत्पुरुष समास होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 8 नंबर में है कि रात दिन कौन सा समास है? देखिए सभी चैप्टर से हम कोशिश की है कि इसमें क्वेश्चन ऐड करने के, सभी टॉपिक से सभी चैप्टर से आपका क्वेश्चन इसमें से रहेगा कि रात दिन में कौन सा समास है। आप देखेंगे कि इसमें से सभी सवाल पिछले साल में पूछे गए होंगे, सभी सवाल पूछे गए सवाल को लाए हुए हैं। रात दिन में देखिए आपको जब भी आपको शब्द में जो एक दूसरे के विपरीत होने, यानी दोनों में लड़ाई करने वाले समझ सकते हैं कि विपरीत, यानी एक दूसरे के दीवार खड़ा कर सके, दीवार इस प्रकार से रहे तो आपका इस शब्द दूसरा शब्द रहे, इस शब्द दूसरा शब्द रहे, अलग अलग शब्द जो आपका समझ सकते हैं द्वंद्वी, एक दूसरे का द्वंद्वी। तो इस प्रकार शब्द रहेगा जैसे रात दिन। देखिए रात का उल्टा है कि रात का उल्टा दिन होता है, यानी समझ सकते हैं विपरीत त्यार्थक शब्द में रहे तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी द्वंद्वी हो, द्वंद्व आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपका बहुव्रीहि समास नहीं होगा, अव्ययीभाव नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर भी देखिए आंसर भी ए ही दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 9 नंबर में है कि इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। कोई कहता नहीं इतिश्री क्या होता है बताइए? इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है, ए में शुरू होना, बी में समाप्त होना, सी में तैयार होना और डी में कि अटल रहना। इतिश्री जो होता है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इतिश्री में होता है आपका समाप्त होना, यानी इतिश्री हो गया यानी समाप्त हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है 10 नंबर कि तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ए में है कि खुशामद करना। देखिए मुहावरे से भी आपका समझ लिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको मुहावरे से भी मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको परिवारवाची शब्द से भी मिल जाएगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपका विपरीतार्थक शब्द से और 2 से 3 क्वेश्चन आपका किससे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रहता ही रहता है। ये सब आपका आसान टॉपिक होता है, इसमें से आप प्रैक्टिस का चीज़, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये अच्छा हो जाएगा। इससे कोई टॉपिक नहीं होता है, इसका कोई परिभाषा नहीं होता है। तलवे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? ए में खुशामद करना, बी में प्रशंसा करना, सी में झगड़ा करना और डी में कि भला बुरा कहना। तलवे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो तलवे चाटना मुहावरे का जो आपका अर्थ होता है ये होता है खुशामद करना, किसी को खुशामद करना, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट तक बने रहिएगा पीडीएफ के लिए। और अगर आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 11 नंबर में जो प्रश्न है कि ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ ए कि बहुत लाभ होना, यानी बहुत ज़्यादा लाभ होना, बेनिफिट होना। और बी में कि जोर से कहना, जोर से कोई कह रहा है। सी में कि भाग पलटना, यानी जो भाग होता है आपका अच्छा भाग से या बुरा भाग पलट गया। या डी नंबर कि इधर उधर भटकना। ढोल पीटना मुहावरे का जो अर्थ होता है, सही अर्थ होता है आपका ये ऑप्शन नंबर बी, यानी जोर से करना। ढोल पीट रहा है यानी कोई, आप देखते हैं कोई वो बहुत ढोल पीट रहा है, कहता नहीं है कि कोई वो ढोल पीट रहा है, यानी जोर जोर से कोई चीज़ को कह रहा है, अपने कुछ जो बात है अपने दूसरे के सामने जोर जोर से कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का ये 12 नंबर में है कि चक्रप्राणी कौन सा समास है? चक्रप्राणी यानी चक्र जिसके पानी में हो। पानी का अर्थ तो क्या होता है? तो पानी का जो अर्थ होता है, पानी का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो पीने वाला पानी, नहीं, पानी का अर्थ होता है आपका हाथ।
चक्र हो पानी में जिसके, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, आप जानते होंगे चक्र प्राणी विष्णु जी के बारे में कहा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया हुआ है कि बहुब्रीहि समास, बी में हो जाएगा द्वंद्व समास, सी में द्विगु समास और डी में इनमें से कोई नहीं। तब चक्र प्राणी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी आपका हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास। यानी चक्र प्राणी, देखिए जब भी कोई शब्द किसी दूसरे शब्द की तरफ इशारा करे तो वह आपका होता है बहुब्रीहि समास। देखिए चक्र प्राणी से क्या बोध हो रहा है, बताइए, चक्र प्राणी से आपका बोध हो रहा है, यानी कोई शब्द है जो दूसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहा है, यानी चक्र प्राणी विष्णु देव की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। कमेंट में आंसर देते हुए चलिएगा, कमेंट में हम लोग आंसर नहीं देते हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर देते हुए चलिएगा। ये आपका है 13 नंबर में कि कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा। इनमें है कि अव्यय विभाव, इनमें है कि तत्पुरुष, सी में कर्मधारय और डी में दीर्घु। कमल नयन में कौन सा समास, देखिए ये भी कमल नयन है, ये भी किसी दूसरे शब्द की तरफ ही इशारा कर रहा है, यानी कमल नयन, कमल के समान हो जिसके नयन, यानी किसकी तरफ, ये भी आपका विष्णु जी की तरफ ही इशारा कर रहा है, वही कमल नयन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो कमल नयन में समास की बात करें तो कमल यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये आपका 14 नंबर प्रश्न है कि प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है, प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है। इनमें है कि तत्पुरुष समास, डी में बहुब्रीहि समास, इनमें है कि द्वंद्व समास और डी में कर्मधारय समास। प्रेम निमग्न में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें समास की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, प्रेम निमग्न तत्पुरुष समास। सबका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट में बताएंगे कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका 15 नंबर में है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ, ए में है कि जगत जोड़ नाथ, बी में है जगत प्लस नाथ, सी में जग प्लस नाथ और डी में जग प्लस अनाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संधि विच्छेद देखिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि संधि विच्छेद बहुत ही क्या है, हार्ड है। देखिए आप अगर चाहे तो संधि विच्छेद बिना पढ़े भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। संधि विच्छेद अगर 5 वाला आता है तो 5 वाला आपको छोड़ना भी तो रहता है। बहुत सारे आप समास बना लीजिएगा, आपका वर्ण विचार से रहेगा, तत्सम शब्दों या आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, इसी शब्द से मिलेगा आपको बहुत सारे मार्क्स बन जाएंगे। हम संधि विच्छेद नहीं पढ़ना चाहेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा आपका ये 15 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जगत प्लस नाथ। लेकिन संधि विच्छेद कुछ ज़्यादा रूल होता है, इसलिए आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाने वाला है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न आपका हो जाएगा ये 16 नंबर में है। 16 नंबर प्रश्न है जगदीश का संधि विच्छेद हो जाएगा, जगदीश का संधि विच्छेद हो जाएगा। लेकिन ये आपका संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको आसान लगता है तो आप पढ़ सकते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ए में जगत प्लस ईस, बी में जगत प्लस ईस, सी में जग प्लस पीस और डी में जग प्लस ईस। जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। इसका जवाब 16 नंबर का प्रश्न है, इसका जवाब कमेंट में लिखिए कि क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए लगता है तो ए लिखिए, डी लगता है तो डी लिखिए। जो आंसर होगा आपको कमेंट में इस प्रकार से आपको लिख देना है, कमेंट में लिख दीजिएगा इसका जवाब और हम आपको इसका जवाब कमेंट में ही आपको बता देंगे कि 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर, इसका जवाब तो आप लोग को ही देना है। और 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं, क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ए में है पल जोड़ इत्र, में पो जोड़ इत्र, सी में कि प जोड़ इत्र और डी में प भी जोड़ इत्र त्र। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आसान सा प्रश्न है। पवित्र का संधि विच्छेद, तो पवित्र का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ये पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र हो जाएगा पवित्र। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि ये पवि जो उत्तरा हो जाएगा तो पवित्र, ऐसे नहीं होता है। ये आपका बहुत रूल होते हैं इसके, ये आपका संधि विच्छेद के। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 18 नंबर में है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है, कि उत् जोड़ श्वास में उच्च प्लस श्वास और डी में है कि उच्च प्लस श्वास और डी में कि उच्च प्लस से। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत् प्लस श्वास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का ये 19 नंबर में है। 19 नंबर में प्रश्न है कि वार्ड में
वाड्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाड्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ए में कि वाक प्लस मय, बी में कि वाग प्लस मय, और सी में कि वाग प्लस मय, और डी में कि वार प्लस मय। वाड्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाड्मय का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा वाक प्लस मय, इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर में है कि उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कहता हूँ उत्कर्ष, तो क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का एम है कि प्रमोदकर्ष, कि अपकर्ष, कि विकर्ष, कि डी में कि इनमें से कोई नहीं। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका जवाब कमेंट में। इसका जवाब आपको बताना है कहाँ? इसका जवाब आपको बताना है कमेंट में। कमेंट में इसका जवाब लिख दीजिएगा कि उत्कर्ष का विपरीतार्थक क्या होता है। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बता ही देते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर में है कि नयन का संधि विच्छेद बताइए। नयन का संधि विच्छेद ए में दिया हुआ है न जोड़ यन, बी में ने जोड़ अन, सी में नय प्लस न, और डी में न प्लस अन। नयन का संधि विच्छेद, नयन का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये 22 नंबर प्रश्न है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द हो जाए। पुत्र का क्या पर्यायवाची शब्द होता है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द आपको पता ही होगा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, जान लीजिएगा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द ए में कुमारी, कुमारी कैसे होगा? कुमारी तो होता ही नहीं है। बी में बेटा, सी में पोता, और डी में बेटी। पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बेटा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा। देखिए पुत्र को हम लोग बेटा भी कर सकते हैं। देखिए ये सबसे आसान प्रश्न था, इसको तो सबको पता होगा, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन ये सवाल भी पूछा था, इस प्रकार के सवाल भी आपके एग्जाम में रहते हैं। 23 नंबर प्रश्न है पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का क्या पर्यायवाची शब्द होता है? पत्थर का और किस नाम से हम जानते हैं? ए में कि पाषाण, बी में ठेला, सी में चिक्का, और डी में कंकड़। देखते सुने होंगे कंकर पत्थर सुने होंगे, तो आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण ही होता है। पाषाण ही होता है पत्थर का पर्यायवाची शब्द, कंकर अलग होता है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर में है कि नर का विपरीतार्थक शब्द है। नर का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि नर का विपरीतार्थक शब्द होता है ये। नर का विपरीतार्थक शब्द आपका ए में दिया हुआ है पुरुष, बी में व्यक्ति, सी में धनी, और डी में नारी। नर का जो विपरीतार्थक शब्द होता है क्या होता है? नर का विपरीतार्थक शब्द आपका ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी यानी नर का विपरीत। देखिए कोई अगर नर है यानी नर नारी, इस ये भी पूछने वाले बात नर और नारी यानी ये एक दूसरे के विपरीत है, नर नारी, इसका हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है 25 नंबर में, जिस पुरुष में क्या है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए ये सवाल आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये प्रश्न है। यहाँ से ये प्रश्न पूछे थे, अभी से शुरू हुआ है इसका प्रश्न आना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है और लास्ट तक बने रहेगा। आपको अंतिम में बताएंगे कि आपको PDF इसका कहाँ मिलेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से सवाल है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो क्या कहते हैं? में स्त्री विहीन, बी में है कि पत्नी विहीन, सी में विधुर, और डी में नारी विहीन। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम विधुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नहीं विधुर नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। एक और सवाल है आपसे पूछना है कि जिस स्त्री की पुरुष मर गई हो उसके लिए क्या होता है? इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। जिस स्त्री के पति यानी पुरुष मर गई हो उसके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट में बताइएगा। 26वां प्रश्न है कि कान देना यानी मुहावरे का अर्थ है। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ए में सावधान होना, बी में प्रतीक्षा करना, सी में ध्यान देना, और डी में बहकाना। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कान देना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी ध्यान देना। कोई कान देना करेगा तो कार्य कान दो यानी ध्यान दो ना, किसी बात पर ध्यान देना। आपका अगला प्रश्न पर 27 नंबर में है कि हृदय का विशेषण है। हृदय का विशेषण ए में हृदया,
बी में हार्दिक, सी में हृदयी और डी में इनमें से कोई नहीं। हृदय का विशेषण क्या होगा? हृदय का विशेषण आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हृदय का विशेषण हार्दिक होता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर, समाप्त होने वाला है और बताएंगे कि PDF आपको कहाँ से इसका डाउनलोड करना है। और 28 नंबर प्रश्न में है महाशय का संधि विच्छेद होगा। महाशय का संधि विच्छेद, ए में है महा प्लस आशय, बी में महा प्लस शय, सी में महा प्लस अशय और डी में महा प्लस ओवर। महाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महाशय का संधि विच्छेद आपका बहुत आसान सवाल है। महाशय का संधि विच्छेद महा प्लस आशय, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते अगला प्रश्न का, ये कितना नंबर में है? 29 नंबर में, कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में कौन सा प्रत्यय है? ए में उक, बी में क, सी में कि अक और डी में उक। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक में आपका हो जाएगा कौन सा प्रत्यय, यानी प्रत्यय कहते हैं जो शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग करते हैं जो सबसे पहले लगता है। तो बैठक में आपका अक प्रत्यय हो जाएगा, बैठक में अक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 30 नंबर में है कि लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? तो छोड़िए, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में छोड़ देते हैं। आपको इसका जवाब भी आप कमेंट में इसका जवाब लिख दीजिएगा। इस प्रकार से लिखिएगा। 30 नंबर प्रश्न लिख दीजिएगा। आपको ए लगता है तो ए लिखिएगा और बी होगा तो बी लिखिएगा, यानी CD जो भी आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है बताते हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो आपको फ्री PDF लिखा होगा, फ्री PDF आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया, आपको लिए इंपॉर्टेंट लगा या नहीं, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट का इंतजार करेंगे, कमेंट लिख दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, कर लीजिएगा।